हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी हमने एक लेक्चर को कंप्लीट किया था। ये हमारी दूसरी क्लास है औसत की। इससे पहले हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक फॉर्मूले को समझा गया था उस वीडियो में, उस लेक्चर में। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं उसके आगे। आज देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। 10 तक की संख्याएं लिखी हैं, इनका औसत हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर औसत निकालना है तो फिर क्या करते हैं? टोटल नंबर का योग करते हैं, उसके बाद टोटल नंबर की संख्याओं से डिवाइड करते हैं, यही औसत के बराबर होगा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर 1 से लेकर 10 तक आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद भी 10 संख्याएं हैं तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब आपको औसत का पता चलेगा। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर औसत के बीच में बराबर का, मतलब बराबर का डिफरेंस चल रहा हो, संख्याओं के बीच में अंतर बराबर का हो, तो लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं, वही हमारा औसत हो जाता है। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये पहली संख्या है और ये लास्ट वाली संख्या। हमें औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 11, और 11 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। अब देखिए, ये तो हमारा औसत हो गया। औसत कहने का मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, ये तो हमारा तरीका है, शॉर्टकट तरीका, कि अगर अंतर बराबर हो, जैसा यहाँ से देखिए, 1 से बढ़ के 2 हो गया तो 1 का अंतर, 2 से 3 हो गया तो भी 1 का अंतर, 3 से 4 हो गया तो भी 1 का अंतर, लगातार इक्वल अंतर है, इक्वल डिफरेंस है। तो फिर हम लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं, वही हमारा औसत हो जाता है। अगर इसको बेसिक तरीके से आप निकालना चाहेंगे तो एवरेज बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता क्या है? सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल डाटा, जितनी भी डाटा दिया गया है उसका टोटल सम करेंगे, सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या करेंगे? टोटल नंबर्स, जितनी संख्याएं हैं उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमें औसत का पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, ये सारे नंबर के बीच में इक्वल का अंतर चलता है, इक्वल का डिफरेंस रहता है। जैसे सम संख्या की बात करेंगे, 2 4 6 8 10, 2 का अंतर चलता है, तो पहली वाली और लास्ट वाली को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा औसत मिल जाएगा। जैसे विषम संख्या 3 5 7 ऐसे चलती रहेगी, तो लास्ट वाली और पहली वाली को जोड़ देंगे और हमें पता चल जाएगा आंसर 2 से भाग देने के बाद। और सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं लिखी है। 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे? n तक। 1 से लेके 10 तक जाएंगे और 10 के बीच में आप चेक करेंगे, सभी के बीच में अंतर सेम है, 1 1 का अंतर है। तो फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे, लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए। आइए देखते हैं आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। 1 से कहां तक लिखी हैं? 10 तक। वही काम आपको करना है अगले क्वेश्चन में। 1 से लेके कहां तक का पूछा गया है? 50 तक का। पहली संख्या 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे ऐसे सो ऑन, कहां तक जाएगा? 50 तक। ये 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसका औसत हमें निकालना हो तो कितना आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। लास्ट वाली संख्या को और पहली वाली संख्या को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 51। और 51 डिवाइडेड बाई 2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 25.5। 25.5 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐड कर सकते हैं पूरी संख्याओं का, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2, 50 यहाँ पे रखेंगे और n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमारा योग निकालने का फार्मूला है। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और आपको पता है औसत निकालते हैं तो होता क्या है? योग बटे में संख्या, और ये योग है बटे में संख्या, मतलब n। तो औसत निकालेंगे, जब एवरेज निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? एवरेज निकालेंगे तो n+1 और डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में संख्या, डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है? n है, और यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और n कितना है? n का मान है 50, और 50 और प्लस में कितना? 1,
और बटे में 2, यहाँ से फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप। 51 डिवाइडेड बाई 2 कहने का मतलब 25.5। 25.5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो हम ये भी तरीका लगा सकते हैं जैसा आपको बताया गया था अभी कि n+1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वही तो हम करते आ रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक से लेके कहाँ तक जाएंगी, पहली 1 होगी, दूसरी 2 होगी, 3 होगी, और ये 100 कहाँ तक जाएगी 100 तक। लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी 100, और अंतर इनके बीच में बराबर चल रहा है, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, चाहे वो सम संख्याएं हो, चाहे वो विषम संख्याएं हो, सबके बीच में अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से ऐड करिए और 2 से क्या कर दीजिए भाग। यहाँ से कितना हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या कितनी है 100 और पहली संख्या कितनी है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 101। 101 को 2 से आप जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5। ये हो जाएगा 50.5, और 50.5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इतना संभव नहीं है, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आप जाएं, बेसिक तरीके से लगाएं, संख्याओं का योग निकालें, फिर कितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करें, फिर आप औसत के पास पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका है। आप ये देख लीजिए कि सबके बीच में अंतर बराबर का चल रहा है, तो लास्ट वाले को पहले वाले से ऐड करिए और 2 से भाग दीजिए, वही हमारा औसत हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जब औसत निकालेंगे तो एक n से और भाग देंगे, इन संख्याओं से भाग देना पड़ता है। n कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n+1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक सीरीज लिखी है, फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 10, 12, 14 से लेके कहाँ तक 88 तक। अब देखिए यहाँ तक का औसत निकालना हमें। पहली संख्या लिखी है 8, दूसरी संख्या लिखी है 10, तीसरी संख्या लिखी है 12, चौथी लिखी है 14, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 88 तक। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये सम संख्याओं की सीरीज लिखी है, सम संख्याओं की सीरीज लिखी है, और कहाँ से शुरू हुई है 8 से। 8 से 2 ज्यादा कितना 10, 10 से 2 ज्यादा कितना 12, 12 से 2 ज्यादा 14, और ये कहाँ तक जा रहा है 88 तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है 88 तक जा रहा है। अब इसको देखिए, अगर यहाँ पे हमें औसत पूछा जाए, यहाँ औसत निकालना है, तो फिर जब आपको पता है कि अंतर बराबर हो, अगर अंतर बराबर हो तो लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए, वही औसत होगा। देखिए लास्ट वाली संख्या है कौन सी 88, 88, और पहली संख्या कौन सी है 8, और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 2 से। ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 96, 96 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48। 48 आपका औसत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 12 सम संख्याएं। अब आप सम संख्याएं लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और कब तक लिखेंगे 12। 12 जहाँ पे पूरी हो जाए वहां तक लिखेंगे, फिर जाके आप क्या करेंगे, पहले वाली और लास्ट वाली को ऐड करेंगे, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है ना, वो होता है n+1। n+1 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ये हो जाता है n+1। n+1 n है क्या, n ये 12, n का मान कितना है 12, आप यहाँ पे 12 पुट करिए और प्लस में कितना 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। 13 इज द राइट आंसर। देखिए 13 इज द राइट आंसर। सम प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं n+1, और विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो केवल n, केवल n पूछा जाएगा, केवल n। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत।
अब यहाँ 100 तक की सब सभी संख्याएं हैं और आप करेंगे 100 और प्लस में क्या 1, तो ये 101 हो जाएगा क्या गलत, क्योंकि 100 तक की पूछा जा रहा है। अब 100 तक, 1 से लेके 100 तक की गिनती है, उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी सम संख्याएं आएंगी। तो आपको पता होगा 1 से लेके 100 तक जब आप काउंट करेंगे 1 से लेके 100 तक, तो इसमें 50 सम आएंगी और 50 क्या आएंगी, विषम आएंगी, दोनों इक्वल होंगी। 1 से लेके 100 तक के बीच में 50 सम और 50 विषम, तो संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं कितनी हैं, 50 हैं। संख्याएं कितने, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे गिवन था कि प्रथम 12 सम संख्याएं, ये डायरेक्ट लिखा था 12 सम संख्याएं, तो हम सम संख्याएं में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, वही हमारा औसत हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है ऐसा, इस क्वेश्चन में कहा गया 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब 1 से लेके जब आप 100 तक लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 98 99 और उसके बाद 100, यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 2 पहला सम, 4 दूसरा, फिर 6, ऐसे करके करते करते कितनी सम संख्याएं आएंगी, 50 सम संख्याएं आएंगी। 50 सम संख्याएं आएंगी तो फिर सम संख्याओं के औसत निकालने का फार्मूला क्या है, n+1, n+1, और n कितना हो जाएगा, n का मान है 50, क्योंकि 100 तक की सब संख्याएं लिखी हैं तो इसमें 50 सम है और 50 विषम है, n+1, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 51। 51 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, 7 9 11 और कहाँ तक जा रही है, 95 97 99, 95 97 और 99 की एक सीरीज चल रही है और वहां उसका हमें औसत पूछा जा रहा है। अब देखने में ही पता चल रहा है कैसी सीरीज है, ये ऑड नंबर की सीरीज है, विषम संख्याओं की एक सीरीज चल रही है। देखिए जब भी आपको बताया गया है कि अगर अंतर बराबर हो तो लास्ट वाले का और पहले वाले को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं, वही हमारा औसत हो जाता है। देखिए पहली संख्या 7, दूसरी 9, तीसरी 11 और कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 95 97 और ये 99, और देख रहे होंगे आप सबके बीच में अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, ऐसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 95 2 97 2 99, तो अंतर क्या है, अंतर इक्वल है, अंतर समान है, और अंतर समान है तो लास्ट वाली संख्या 99 और पहली वाली संख्या 7 को जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 106, 106 डिवाइडेड बाई किसका, 2 के, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53, 53, 53 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए वही पुराना तरीका जैसे हमने विषम संख्याओं में देखा था, 1 से ले तक गिनती लिखेंगे, जब आप 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए 6 7, फिर ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, ये जाएगी 100 तक, इसके पहले 99, इसके पहले 98, ऐसे करके ये संख्याएं चलेंगी। अब आप ये देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, तो इसमें 50 सम होंगी और 50 क्या होंगी, विषम होंगी, और संख्याएं कितनी आएंगी, 50, विषम संख्याएं कितनी आएंगी, 50, विषम संख्या की बात की जाए तो कितनी आएगी, 50, जैसे सम भी 50 आया था पीछे, वैसे विषम भी इसमें कितना आएगा, 50, और विषम के लिए क्या है, विषम के लिए वही है जो जितनी संख्याएं उतना ही उसका औसत, जितनी संख्या है उतना ही उसका औसत, यानी कि n कितना हो जाएगा, 50, तो इसका औसत भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसका औसत भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को और भी तरीके से समझ सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे देखिए संख्या लिखिए 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, देखिए ये कितनी संख्याएं लिखी है, ये कितनी संख्याएं लिखी है, 1 3 5 7 9, ये 5 संख्याएं लिखी हैं, तो इनका औसत ही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनका औसत ही क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सम संख्या जितनी संख्याएं लिखी है वही उसका औसत हो जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए अगर 2 2 का अंतर सब में चल रहा है, हम जानते हैं कि अगर अंतर बराबर हो तो लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 5, और 5 तो हमने पहले भी चेक कर लिया था, 5 ही आएगा, जितनी संख्या लिखी है उतना ही उसका औसत हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं,
फिर मिलते हैं एवरेज के किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।